शुक्रिया। थैंक यू। मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा जी, वन बाय वन मैं देख रहा हूँ, एवरीवन शुड गेट, लेकिन आज बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं असल में ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस मौजू पर यहाँ बात की थी उस पर मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन यकीनन जो साथियों के कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होने चाहिए और हमें मिलकर इस मुल्क के लिए जो मुमकिन हो सके इस मुख्तसर अरसे में, क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, बिलखुसूस 4 बरसों में जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। अब कोई रोज़ बीन कुछ भी बजा ले, लेकिन वाक़तन पाकिस्तान को 4 बरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अंदरूनी सतह पर भी और मुल्क से बाहर भी हमें अपनी जो परसेप्शन है, जो पाकिस्तान का स्टैचर है, उसको नुकसान पहुंचा है और इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने तमाम जो यहाँ साथी हैं, काबिल एहतराम हैं, भूटानी साहब का मैं ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करती हूँ, ख़ानदानी आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है और वो सही एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि मैं फ़ंड का नहीं इज़्ज़त का भी भूखा था और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो यकीनन इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और उनको अपने इलाके के भी जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करने इस फोरम पर, इसीलिए इलेक्ट होकर लोग आते हैं। जो कि पिछले जो वज़ीर आज़म रहे हैं उनको ये बात कभी समझ नहीं आई और इसीलिए वो कहते नज़र आए कि मैं आलू और टमाटर के दामों के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना था। नहीं, पिछले वज़ीर आज़म, क्योंकि आप मेरी बात की तायीद करेंगे, मैं इसलिए आपको देख रही हूँ। तो मैं ये बात इसलिए ज़्यादा इसरार से कहूँगी कि बलूचिस्तान के साथ जो मसाइल है और उनकी महरूमियाँ हैं उनको लफ्ज़ी से नहीं, उनको एक्शन से एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है और इस सिलसिले में साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का जो तोहफ़ा दिया था, मेरे ख़्याल है उससे बेहतर मॉडल कोई नहीं है। अगर उसी को मजबूत किया जाए और उसी सेंटिमेंट से किया जाए तो महरूमियाँ ख़त्म शायद ना हो, लेकिन वो कम ज़रूर हो सकती हैं। सर, मैं बात ये करना चाह रही हूँ क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत ही हसास मौजू को यहाँ पर छेड़ा है और यकीनन बहैसियत पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान की कौमी असम्बली की रुकन की हैसियत में मैं भी चाहती थी कि इसमें मैं अपना हिस्सा डालूं और यकीनन जो एक एमपी हैं कनेडियन पार्लियामेंट के मिस्टर टॉम किमेक उनका नाम है और वो डेप्यूटी अपोजिशन लीडर भी हैं गालिबन वहाँ, उन्होंने कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो तकरीर फरमाई है, हमें हैरत इसलिए हुई क्योंकि हमें बड़ी मिसालें दी जाती है। हमारी कौम को तो शायद दुनिया में वो मुकाम हासिल ना हो, लेकिन शायद कनाडा की पार्लियामेंट और कनेडियन पार्लियामेंटेरियन को शायद बहुत ऊंचे स्टेटसेस जो है वो नसीब होते हैं, वो जहाँ भी चले जाते हैं। लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि जब उस पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बात करता है तो उस बात को फैक्ट्स से हटकर किया जाता है। उस बात को स्वीपिंग स्टेटमेंट तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन फैक्चुअल स्टेटमेंट में नहीं कह सकती। And I am actually appalled at how this Canadian parliamentarian has stated something which he has not even researched about. I am truly offended as a Pakistani and as a parliamentarian of Pakistan to hear what this Canadian parliamentarian had to say on the floor of his parliament. सर, ये ऑगस्ट हाउस हमारे लिए यहाँ भी ऑगस्ट है और आई एम श्योर उनके लिए भी ऑगस्ट होगा और मैं उनके उस स्टेटमेंट के ऊपर अफसोस का इजहार करती हूँ और जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, आई विल बी वेरी केयरफुल इन सेइंग व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज एट नो कॉस्ट टू हर्ट द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड कनाडा। हम इस बायलैटरल रिलेशन को बहुत अहमियत की नज़र से देखते हैं, बहुत एहतराम की नज़र से देखते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री निज़ाम पर उंगली उठाई जाए
और ये कह दिया जाए कि यहां पर कोई गवर्नमेंट टॉपल हुई है। सर, ये है पाकिस्तान का आईन। ये गवर्नमेंट टॉपल करना नहीं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र जरूर करता है। आर्टिकल, बिल्कुल, आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, द फैक्ट इज, जो उनकी बात थी तो वो अप्रोप्रिएट नहीं थी, लेकिन अप्रोप्रिएट या फैक्चुअल बात यह है कि पाकिस्तान इज अ सॉवरेन नेशन, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर नेशन, पाकिस्तान has a democratic parliamentary system that has to be respected at all costs. सर, पाकिस्तान के पार्लिमानी निजाम में अगर मेजॉरिटी कोई खो बैठता है तो इस आईन के आर्टिकल 95 के तहत उसके साथ क्या होता है वो प्रोसेस दर्ज है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो बिफोर another parliamentarian from another country in another parliament raises a question on the parliamentary democracy of this country, he or she must read the constitution of Pakistan. सर, उसके बाद वो खड़े हो जाते हमारी सिक्योरिटी इदारों पर बात करने के लिए। और हैरत तो मुझे ये है कि पहले तो मैं वो फैक्ट्स बयान करूं जिसके तहत जो साबिका वजीर आजम है, जिनको साबिका होने के बाद नफ्सियाती जो है बहुत प्रेशर महसूस हो रहा है और वो मुस्तकिल नफरत आमेज बयानात दे रहे हैं, जिसे मैं फितना भी कह सकती हूँ। मैं फितना कहूँ तो गलत नहीं होगा। सर, वो झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं, जलसों में तो झूठ बोलते हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल टॉक शो पे बैठे थे। बेकी एंडरसन नामी एक एंकर खातून है, उनके टॉक शो पे बैठकर मौसूफ ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में 220 मिलियन लोगों ने मुझे वोट किया। झूठ, सफेद झूठ। अब मैं बताती हूँ ये झूठ कैसे। सर, पहली बात तो ये, सर मुझे 2 मिनट दे दें प्लीज। पहली बात तो ये है कि 220 मिलियन तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर, कायरा साहब, इस पॉपुलेशन के अंदर तकरीबन 100 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 100 मिलियन रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं, उसमें से 2018 में जिन लोगों ने वोट किया उनकी तादाद है 51 मिलियन, जो कि है 51%। इमरान खान साहब को जो वोट पड़े वो थे 16 मिलियन। दीगर जमातों को जो वोट पड़े वो थे 35 मिलियन। इस हिसाब से साबिका वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ 7.5% ऑफ द 220 मिलियन वोट पड़े। इसके अलावा 31% उनको पड़े और 69% वोट दीगर जमातों को पड़े। और अगर कोई शख्स इस हाउस में मेजॉरिटी खोता है तो फिर उसे ऑपोजिशन बेंचेस में बैठना होता है, बाहर बैठ के पाकिस्तान को गालियां नहीं देनी होती। Sir, I just want to conclude by saying that I would appreciate if the Canadian government and the parliament itself take notice of this irresponsible statement or comments made by Mr. Tom. And I would also at the same time suggest कि जब मुदाखलत की बात आती है ना स्पीकर साहब, तो इसको कहते हैं मुदाखलत। This is how। ये पीछे कौन खड़ा है? जी शाजिया, आप मुकम्मल करें अपना। This is how other governments interfere in our parliamentary system and internal matters, और इस चीज को, this must be stopped at all costs. Thank you, sir. Thank you.